नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हर खबर बनती है ट्रेंड और सच्चाई बोलती है बेखौफ अंदाज में। आज लेकर आए हैं देश दुनिया और यूपी की सबसे धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। अतिक्रमण हटाने और सड़कों की मरम्मत को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए। कहा, दिवाली से पहले हर सड़क चमकनी चाहिए, हर गली रोशन होनी चाहिए। यूपी सरकार की नई सौगात गुड सैमरिटन योजना हुई लॉन्च। अब सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को मिलेगा 25,000 का इनाम और सम्मान पत्र। सीएम बोले, जो दूसरों की जान बचाएगा ही असली हीरो कहलाएगा। स्कूलों में अब होगा डिजिटल हाजिरी सिस्टम। सीएम डैशबोर्ड से हर बच्चे की उपस्थिति मॉनिटर होगी। जिले की रैंकिंग अब बच्चों की उपस्थिति से तय होगी। हर शिक्षक को रोज फोटो करनी होगी। अब स्कूलों में लापरवाही नहीं चलेगी। सैर वाराणसी से महिला सशक्तिकरण की मिसाल। सीएम योगी ने महिलाओं को सिलाई मशीनें और लैपटॉप बांटे। बोले, मोदी जी की योजनाएं बदल रही हैं देश की बहनों की तकदीर। टेक्सटाइल पार्क से हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। लखनऊ से बड़ी खबर, एटीएस ने 5 संदिग्धों को पकड़ा जो विश्व जिहाद सेना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने हथियार और दस्तावेज बरामद किए। कोर्ट ने सभी को 8 दिन की हिरासत में भेजा। यूपी में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आज पूरे यूपी में वाल्मीकि जयंती की धूम। सभी सरकारी स्कूल बंद रहे और जगह जगह रामायण पाठ हुआ। समाज में समानता और सेवा का संदेश देने वाले महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 2030 तक यूपी बनेगा वैश्विक खाद्य कटोरा। राज्य में आधुनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने की योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। किसानों के चेहरे पर फिर लौटी मुस्कान। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लॉटरी टिकट छपाई में इस्तेमाल स्याही और केमिकल पर अब लगेगा यूपी व्यापार कर। राज्य को मिलेगा करोड़ों का राजस्व फायदा। कंपनियों पर बढ़ेगा टैक्स बोझ, पर सरकार के खजाने में खुशखबरी। नोएडा अथॉरिटी की सख्ती, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 12 बिल्डरों को नोटिस और 4 निर्माण सील किए गए। अधिकारियों ने कहा, बिना मान्यता कॉलोनी बेचने वालों की अब खैर नहीं। कानपुर से खबर, नगर निगम ने स्वच्छता अभियान में ड्रोन तकनीक का सहारा लिया। अब आसमान से होगी निगरानी और गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता कानपुर। प्रयागराज में शुरू हुई घाट प्रहरी योजना। अब हर घाट की सफाई और सुरक्षा के लिए स्थानीय युवाओं की तैनाती होगी। श्रद्धालुओं की मदद और गंगा की स्वच्छता का जिम्मा युवाओं को सौंपा गया। मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी में 8 अक्टूबर से हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। लखनऊ और आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट के आसार। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। राम मंदिर के आसपास बाजार सजने लगे, हर दुकान पर जगमग लाइटिंग। व्यापारी बोले, इस बार का दीपोत्सव होगा ऐतिहासिक। ओढ़न मथुरा से खबर, गोवर्धन पर्व के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। 2000 जवान तैनात पाए। ड्रोन से लगातार निगरानी। श्रद्धालु बोले, धन्यवाद योगी सरकार, सुरक्षित माहौल में होगा पर्व। पुलिस का नया अभियान, साइबर जागरूकता सप्ताह। जनता को दी चेतावनी, फर्जी लिंक, कॉल और ओटीपी से रहें सावधान। साइबर ठगों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी। सिर्फ गाजियाबाद में हरियाली बढ़ाने की पहल। पर्यावरण न्यूज ने पौधे गेंगे और नहर किनारे बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। नगर निगम ने हवा, हरा शहर हमारा सपना। बाराबंकी से राहत भरी खबर, किसानों को अब ऑनलाइन टोकन से धान खरीद केंद्रों में सुविधा मिलेगी। घंटों लाइन में लगने की झंझट खत्म, तकनीक से बदलेगी किसानों की जिंदगी। वाराणसी में शुरू हुई रात्रि क्रूज सेवा। अब गंगा आरती के वक्त नावों से दिखेगा लाइट और म्यूजिक शो। पर्यटक बोले, काशी का अनुभव अब और भी दिव्य। 99 बिजली विभाग ने दी बड़ी जानकारी। दिवाली तक ग्रामीण फीडरों पर 8 घंटे बिजली सप्लाई होगी। खासकर खेती के समय बिजली रहेगी लगातार। किसान खुश, सरकार सक्रिय। मेरठ में फायर ब्रिगेड को मिली नई हाईटेक गाड़ियां। अब ऊंची इमारतों में आग लगने पर तुरंत पहुंचेगी टीम। सीएम बोले, आपदा में देरी नहीं, कार्रवाई जरूरी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। सभी राशन दुकानों पर अब ई-पॉस मशीनें अनिवार्य। पारदर्शिता से गरीबों को मिलेगा पूरा हक। लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।
रिपोर्ट छिपाने वाले अफसर निलंबित होंगे, अदालत ने कहा। सरकारी संपत्ति चिन्हिता की है, किसी की जागीर नहीं। आगरा में ताजमहल पर विदेशी सैलानियों की भीड़ बढ़ी। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और सुविधाओं को और बेहतर करने का ऐलान किया। होटल उद्योग में भी आई रौनक। दिस इज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने कहा जल्द तय होंगे नियम, फिर घोषित की जाएगी तारीख। जस्टिफाई, बनारस में बन रहा है स्मार्ट वेंडिंग जोन। छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए जगह दी जाएगी। अब ठेले वाले भी बनेंगे डिजिटली स्मार्ट। यूपी पुलिस की नई सुविधा डायल वंडर डॉ ऐप हुआ लॉन्च। अब एक क्लिक में मिलेगी मदद, लोकेशन ऑटोमेटिक ट्रेस होगी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ा कदम। जिससे बुलंदशहर से शिक्षा घोटाले की खबर, डेफ स्कूलों की मान्यता रद्द, फर्जी टीचर डेटा और पेपर लीक के आरोप साबित। विभाग ने कहा शिक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी बोले कानून व्यवस्था यूपी की पहचान बन चुकी है। अपराधियों को दी चेतावनी, गलती करोगे तो जेल जाओगे, यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चिनाइस, कानपुर आईआईटी के छात्रों ने बनाई स्मार्ट डस्टबिन। ये सेंसर से खुद कचरा पहचानती है और अलर्ट देती है। नगर निगम पूरे शहर में लगाने की तैयारी में। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारी तेज। 65 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर। घाट, सड़कें और पार्किंग सुविधाएं दुरुस्त करने का काम शुरू। अमेठी महिलाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। पुलिस और प्रशासन ने कहा हर बेटी को सिखाया जाएगा आत्मरक्षा का मंत्र। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों के लिए नया पेमेंट वॉलेट कार्ड लॉन्च किया। अब मोबाइल से रिचार्ज और टच से यात्रा, यात्रियों में खुशी की लहर। 33 सीतापुर में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। 3 फैक्ट्रियां सील, 65 लोग गिरफ्तार। योगी सरकार ने दी चेतावनी, जहर बेचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। 36 से झांसी से खुशखबरी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास नया औद्योगिक पार्क तैयार। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार, उद्योग जगत में आई रौनक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले रनवे का निर्माण 90% पूरा। दिसंबर तक ट्रायल फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद। यूपी को मिलेगा नया ग्लोबल हब। 36 ललितपुर में सूखा प्रभावित किसानों को मिली राहत। $50 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत। सरकार ने आदेश दिए हर किसान तक पहुंचे मदद का पैसा। अयोध्या में सुरक्षा के नए इंतजाम। राम मंदिर परिसर में लगे फेस रिकग्निशन कैमरे। अब हर श्रद्धालु की पहचान स्वतः रिकॉर्ड होगी, सुरक्षा रहेगी अभेद्य। गोंडा में बाढ़ राहत जारी। हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी।